प्रोबेबिलिटी का बच्चों सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं हम। सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी बेसिक कर रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में किए थे, अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए। तो इसको मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं कर रहा क्योंकि आप पढ़ोगे +1 में इजीली क्लियर हो जाएगा, बट आप 8th-9th में है तो ये टॉपिक आप कर सकते हो इस तरह से बेसिक लेके। एक वर्ड आगे आंसर पूछ रहा है, 2 coins are tossed, 2 coins are tossed। क्वाइन की स्टोरी है बच्चों। अब एक क्वाइन है, हेड और टेल की बात होती है। अगर एक क्वाइन थ्रो करूं तो क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है। तो आउटकम कितने हो गए, 2। जब ओनली 1 क्वाइन की कहता है, एक क्वाइन फेंका गया, लेकिन इस स्टोरी में क्या कह रहा है, 2 coins are tossed together। 2 क्वाइन है, उनको इकट्ठे फेंक दिए। मान लो आपने 2 क्वाइन लिए और थ्रो करते हो। एक्सपेरिमेंट होते हैं बच्चे, प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो कितने केस बन सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, यदि 2 कॉइन, सोचो आप 2 कॉइन लिए फेंक दिए तो क्या आ सकता है, तो दोनों हेड आ सकते हैं ना। ठीक है, ये फर्स्ट कॉइन, ये सेकंड कॉइन। ठीक है, फर्स्ट में मैंने कह दिया हेड आ गया, दूसरे पे भी हेड आ गया। और क्या हो सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, फर्स्ट पे टेल सेकंड पे टेल। थर्ड क्या सिचुएशन हो सकती है, आप चाहे फेंक के देखना कितनी बारी फेंकना, इन केस से बाहर नहीं जाएगा जो मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो थर्ड केस ये हो सकता है, पहले कॉइन पर टेल आ गया, दूसरे पर हेड आ जाए। ये हो सकता है, पहले पर टेल आ गया, दूसरे पर हेड। और एक केस ये भी हो सकता है, पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए। इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा व्हेन 2 coins are tossed together। तो जब 2 कॉइन इकट्ठे फेंके जाते हैं ना बच्चों, तो टोटल आउटकम कितने होते हैं, 4। 1 2 3 4। तो केस ऐसे लिख सकते हो इसके, हेड हेड। तो ऐसे कंबाइन करके लिखना है, ये एक केस माना जाएगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, दोनों को इकट्ठे थ्रो किए हैं। एक एक्सपेरिमेंट ये हो रहा है तो इनको इकट्ठे ही हम एक्सपेरिमेंट में रखेंगे, तो ये एक केस है। तो हेड हेड, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या दोनों टेल हो। ठीक है, ये टोटल कितने केसेस हो गए, 4। टोटल आउटकम कितने हो गए, 4। तो जब 2 क्वाइंस थ्रो किए जाते हैं, इनसे बाहर रिजल्ट नहीं जाएगा। आप पहला क्वाइन और दूसरा क्वाइन एज्यूम करके देख लो, भाई पहला ये है दूसरा ये है, तो इससे बाहर केसेस नहीं होंगे। तो इस तरह ये 2 क्वाइंस वाला केस करना है। अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, टोटल आउटकम तो हमको पता लग गया, टोटल आउटकम क्या है, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, पहले प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स। कह रहा है 2 टेल्स के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये मेरा फेवरेबल केसेस है। 2 टेल वाला कौन सा केस है, ये है, बस एक ही केस है ना, इसमें तो एक बार आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, इसमें एक भी नहीं है। तो 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल केसेस कितने हो गए, फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू 1। ठीक है, फेवरेबल केसेस 1 है, टोटल आउटकम 4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो जाएगा जब 2 टेल्स कहता है आने की प्रोबेबिलिटी। दूसरा कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल्स। कोई भी टेल ना आए, कोई भी टेल ना आए। ऐसा कौन सा केस देख रहे हो, इसमें टेल है कोई ना कोई, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है कोई भी टेल। तो ये कितने केस है, एक ही केस है। ठीक है, फेवरेबल केसेस, ये भी क्या हो गया, 1। तो सेकेंड पार्ट के लिए मेरा आंसर क्या हो गया, 1/4 हो गया इसके लिए भी। ठीक है, तो कोई भी टेल नहीं, ऐसा कौन सा केस है, यही केस है, एक केस है, इसको 2 नहीं मानना, ये एक केस के थ्रू बनी है चीज। ठीक है, 1/4। आगे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। थर्ड कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। एट लीस्ट का मतलब बच्चों समझ लो, यहां पर एट लीस्ट कम से कम, कम से कम। मैं कहता हूं किसी को एट लीस्ट, कम से कम मुझे 2 रुपए दे दो। कम से कम मैंने किसी को कहा, आप सोच के देखो, आप किसी को कहते हो कम से कम 10 रुपया दे दो, कम से कम 10 दे दो। इसका मतलब क्या है भाई, 10 से कम मत देना भाई, कम से कम एटलीस्ट 10 रुपीज का मतलब कम से कम 10 दे दो। इसका ये मतलब निकल रहा है ना, 10 से कम तो मैं नहीं लूंगा। आप किसी को कह के देखो कम से कम 10 रुपया तो दे ही दो, बाकी उसकी श्रद्धा है, 10 से ऊपर भी दे सकता है। ठीक है,
तो इसमें क्या समझ में आ रही है एटलीस्ट का मतलब, जैसे इसमें कह रहा है एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल हो, कम से कम एक टेल हो या दो टेल हो। तीन इसमें टेल वाला केस होता नहीं, जब दो बार डाइस थ्रो किया जाता है ना मैक्सिमम दो टेल आ सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है एटलीस्ट वन टेल, तो दो केस हो गए, या तो आइदर वन टेल हो या दोनों टेल हो। ठीक है, ऐसे केस कितने हैं, एक टेल वाला कितना केस है, एक ये रहा, एक टेल आ रहा है, दूसरा ये रहा। ठीक है, ये तो हो गया वन टेल, वन टेल वाले दो केस हो गए, और दो टेल वाले कितने हैं, एक ही है, तो टोटल मिलके कितने हो गए, तीन। तो एटलीस्ट वन टेल का मतलब या तो एक टेल आए, ये केस है दो, या दो आए, ये केस है, तो कितने हो गए, थ्री। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/4। टोटल आउटकम 4, फेवरेबल केसेस 3। तो ये क्वाइन की स्टोरी है। तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, फिर भी बेसिक बेसिक क्लियर कर ही रहे हैं, बाकी क्योंकि डिटेल आगे आप +1 में डिटेल में करोगे ये चीजें, तो वहां पर बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे। यहाँ पर तो जस्ट आपकी एक आधी एक्सरसाइज होगी 8-9 क्लास में। आगे क्वेश्चन कह रहा है नंबर 1 to 15 आर रिटर्न ऑन 50 सेपरेटेड स्लिप्स। 50 स्लिप्स है, जैसे पर्ची बना ली मैंने, हर स्लिप पे मैंने नंबर लिख दिया भाई 1 2 3 4, ऐसे टोटल 50 स्लिप है, सब पे अलग अलग नंबर लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 50 तक ऐसे नंबर लिख दिए, और उनको मिक्स कर दिया। मिक्स करके जैसे हमने ऐसे कर दिया, जैसे पर्चियां खेलते हैं ना, ऐसे पर्चियां हमने मिक्स करके नीचे रख दी। कह रहा है वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स, उसको बॉक्स में डाल दिया मिक्स करके, और कहता है एक स्लिप निकालनी है, सिलेक्ट करनी है बॉक्स में से, और कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन डिजिट नंबर। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन डिजिट नंबर। वन डिजिट नंबर कौन से होते हैं बच्चों, वन डिजिट नंबर इसमें देखोगे तो जिसमें एक डिजिट आ रहा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होता है ना वन डिजिट। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी फेवरेबल की तरफ जा रही है। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं, 1 से लेकर 9 तक, टोटल कितने हो गए, 9। टोटल आउटकम क्या होंगे, कितने हैं सिचुएशन, 50 पर्ची है ना, टोटल आउटकम 50। तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। यदि वन डिजिट वाले नंबर सिलेक्ट करने हैं तो ये 9 में से कोई भी आ सकता है, तो 9 मेरी फेवर में हो गए। टोटल किस में से निकाला, 50 में से। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी तरह कुछ भी पूछ ले, कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ ले। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर 1 से 50 तक बच्चों कितने मिलेंगे, 2 4 6 25 हो जाएंगे ना। फेवरेबल केसेस 25, टोटल आउटकम 50। ये क्या शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 1/2 आंसर। इसी तरह थर्ड पार्ट पूछ ले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ ले कि ओड नंबर आए, ओड नंबर भी 25 होंगे 1 से 50 तक, तो 25 फेवरेबल केसेस, टोटल आउटकम 50। तो कुछ भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। इसी तरह पूछ ले कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर इसमें से तलाशो कितने हैं, तो फेवरेबल केसेस डिवाइड 50। तो इसी तरह किसी तरह भी सिचुएशन बना ले तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था इस स्टेटमेंट का क्वेश्चन कि पर्ची बनाई 1 से 50 तक, बॉक्स में मिक्स कर दी और उसमें से निकालने उस पर सिचुएशन बता दी। तो फेवरेबल केसेस बच्चों फाइंड द प्रोबेबिलिटी में पता लगता है, फाइंड द क्या प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, वो जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हो ना वो हमारा फेवरेबल केसेस। टोटल कितने केसेस बनते हैं, मतलब किस में से हमने फेवरेबल केसेस निकालने हैं, कितने हैं सिचुएशन उसमें से फेवरेबल केसेस निकालने हैं। जैसे पर्ची वाला था 1 से 50 तक है, तो टोटल आउटकम 50 हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कह रहे हैं अंकिता एंड नगमा आर फ्रेंड्स। दो फ्रेंड है अंकिता एंड नगमा। कह रहे दे वर बोथ बोर्न इन सेम ईयर, एक ही ईयर में बोर्न हुई है, वो ईयर है 1990। ठीक है, 1990 में दोनों ही लड़कियां बोर्न हुई हैं। ठीक है, तो एक साल में बच्चों कितने डे होते हैं, 365। अब 1990 ईयर
अगर लीप ईयर है तो 360 मानते हैं, अब ये लीप ईयर नहीं है ना तो 365 मानेंगे। तो यहाँ पे टोटल आउटकम कितने डेज है, तो टोटल आउटकम ये हो गया हमारे, ठीक है 365। टोटल आउटकम 365 ईयर की बात चल रही है। आगे पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे फेवरेबल केसेस बताएगा, दैट दे वर हैव सेम बर्थ, दे हैव सेम बर्थ। कह रहा प्रोबेबिलिटी बताओ उनका बर्थडे सेम डे को हो, दे हैव सेम बर्थडे, ठीक है, सेम डे को बर्थडे हो उसका। मान लो अंकिता बोर्न हुई है 16 सितंबर को, ईयर ये हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी 16 सितंबर। तो यदि मैं प्रोबेबिलिटी दोनों की निकालनी है तो अंकिता की प्रोबेबिलिटी निकालूं, अंकिताज प्रोबेबिलिटीज, अंकिताज प्रोबेबिलिटी फॉर द सेम बर्थडे, तो क्या हो जाएगी। अब 16 सितंबर कितने हैं बच्चों पूरे साल में, एक ही तो दिन है ना, तो एक हो गया फेवरेबल केसेस 365। तो इस तरह आपको एज्यूम कर लो, चाहे 1 जनवरी मान लो, 1 जनवरी पूरे साल में कितना है, एक ही है, तो फेवरेबल केसेस तो एक ही डेट मिलेगी ना। तो सेम बर्थ साल में एक ही डे होगा उसका, ऐसे फेवरेबल केसेस कितनी कंडीशन ले लो एक ही बनेगी, तो 1/365। और नेक्स्ट पूछ ले डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दे हैव डिफरेंट बर्थडे, उनकी बर्थडे जन्मदिन अलग अलग डेट को हो। तो एक का एज्यूम कर लो बच्चों, अंकिता का एज्यूम कर लेता हूं कि 16 सितंबर को बोर्न हुई, ठीक है, एज्यूम कर ली, तो अंकिता की प्रोबेबिलिटी यही हो जाएगी, ठीक है 16 सितंबर एज्यूम कर ली, तो अंकिता की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/365 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 16 सितंबर एक ही डे है पूरे साल में। तो दूसरी जो लड़की है नगमा, नगमा की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नगमाज प्रोबेबिलिटी बोर्न की क्या हो जाएगी, बर्थडे की क्या हो जाएगी, डिफरेंट होनी चाहिए। मान लिया 16 सितंबर को तो अंकिता की है, इस डे को तो नगमा का नहीं होगा ना, पूरे साल में 16 सितंबर को छोड़ के नगमा का किसी दिन भी हो सकता है, बाकी दिन रह कितने गए 364 है ना, 364 में से कोई भी दिन हो सकता है, तो हमारा फेवरेबल केसेस 364 में से कोई भी दिन हो सकता है। टोटल आउटकम ये रहे, ठीक है। तो इस तरह बच्चों ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, होप क्लियर हो रही है चीजें। अगर फिर भी डाउट है बच्चों एसएमएस करके कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल, अगर अच्छा लग रहा तो बच्चों शेयर करते रहिए। बाय।